लॉट ऑफ डिस्काउंट देने से, डिस्काउंट नहीं देने से, इन बातों से मायना नहीं रखता है। विद्यार्थी हित में कौन कितना खड़ा रहता है वो मायना रखता है। कल दिसंबर के बाद तुम्हें कोई नहीं पूछेगा कि आपने क्या किया या नहीं किया। आज करो, आने वाली पीढ़ी याद रखेगी। तो जब आप आवाज़ उठा सकते हैं तो उठानी चाहिए। मैं कह रहा हूँ राजस्थान में जो भी पशु परिचर की तैयारी करवा रहे हैं, जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, उसको ये आवाज़ उठानी चाहिए कि जल्द से जल्द इससे सिलेबस जारी करें। नमस्कार विद्यार्थियों, पशु परिचर की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही खतरनाक न्यूज है। प्यारे विद्यार्थियों, जो आप थंबनेल देख रहे हैं, वास्तव में ही क्या सिलेबस में परिवर्तन होना चाहिए? परिवर्तन हो, बिल्कुल हो। मैं बात करूंगा विशेष मुद्दों के ऊपर। ये 5 मिनट का वीडियो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि दिसंबर तक का टाइम है और अभी भी हो सकता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इससे पहले अगर आप पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि संगठन में शक्ति होती है। मैं अभी भी बता देता हूँ, टेलीग्राम बैन होने की न्यूज जब से चली है, जब से ऑनलाइन सारथी ने अपना व्हाट्सएप चैनल बना दिया गया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। आप वहां से हमारा लिंक ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि हर न्यूज आपको वहां पर मिलेगी। हम बात कर रहे हैं, मैंने एक ट्वीट किया था, श्रीमान जी राजस्थान में पशु परिचर भर्ती पार्ट अ को लेकर मैंने एक ट्वीट किया था का सिलेबस विषयवार विस्तृत रूप से जारी करवाने का कष्ट करावे, ताकि विद्यार्थी सही दिशा में व्यवस्थित सामग्री के साथ अध्ययन कर सके। माननीय कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी को हमने एक ट्वीट किया है, और ट्वीट करके मैंने ये कहा है कि माननीय श्रीमान जी, आप विस्तृत सिलेबस एक बार बच्चों को जारी कर दे पार्ट अ का। अब पार्ट अ के अंदर इन्होंने क्या किया विद्यार्थियों, सामाजिक अध्ययन लिख दिया, बच्चे कंफ्यूज है क्या पढ़ना है। गणित लिखा है, बच्चे कंफ्यूज हैं, एडवांस पढ़े, अर्थमेटिक पढ़े, त्रिकोणमिति पढ़े, क्षेत्रमिति पढ़े, क्या पढ़े। जनरल साइंस में दैनिक विज्ञान के अंदर क्या क्या चीजें पढ़नी है, कौन सा टॉपिक छोड़ना है, कौन सा पढ़ना है। राजस्थान का सामान्य ज्ञान लिख दिया। अब भूगोल के अंदर कौन सा भूगोल पढ़े, नया पढ़े, पुराना पढ़े, कितना छोड़े, कला संस्कृति में कौन से टॉपिक पढ़े, इतिहास कौन सा पढ़ना चाहिए। कंप्लीटली एक विस्तृत सिलेबस अगर बिंदुवार देते तो मुझे लगता है कि पढ़ाई करने में मजा आता है। ये मैंने बिल्कुल सिलेबस के साथ एक पोस्ट ट्वीट की है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने सामाजिक अध्ययन के सिलेबस के बारे में चर्चा की है, आप वो जरूर देखना, क्योंकि मैंने सामाजिक अध्ययन का सिलेबस निकाला है रीट मेंस 2022 के सिलेबस से निकाला था। तो जहाँ कहीं पे सामाजिक अध्ययन के बारे में जो सिलेबस जारी होता है, तो हमने कहीं न कहीं सिलेबस निकालने की कोशिश की है, पर अगर सरकार के द्वारा व्यवस्थित रूप से अगर हमें सिलेबस उपलब्ध करवा दे तो फिर कितना मजा आता है, आप खुद देखिएगा। पशु परिचर बढ़ती हैं जो विस्तृत सिलेबस जारी नहीं, 17 लाख अभ्यर्थी असमंजस में क्या पढ़े और क्या छोड़े। ये बात वास्तव में एकदम सही है। कोई भी यूट्यूबर, कोई भी कोचिंग वाला ये बात नहीं करता है क्या पढ़ना चाहिए कि मैथ पूरी पढ़ लो, सामाजिक अध्ययन में ये पढ़ लो, राजस्थान पूरा पढ़ लो, नया पढ़े पुराना पढ़े, खुद को ही पता नहीं है। और बच्चा जब 1 दिसंबर को जब एग्जाम के अंदर बैठेगा, वहाँ एडवांस मैथ आ गई, फिर क्या करेगा। वहाँ सामाजिक अध्ययन के अंदर पॉलिटी पूछ ली, वहाँ सामाजिक अध्ययन में वर्ल्ड जीके पूछ लिया, भारत का जीके पूछ लिया, फिर क्या करोगे। जहाँ पर दैनिक विज्ञान दी है, वहाँ पर केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी के अलावा जैसे केमिस्ट्री और फिजिक्स के क्वेश्चन आ गए, फिर क्या करोगे आप। प्यारे विद्यार्थियों, समय रहते मुझे ऐसा लग रहा है कि समय रहते जो भी पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं और जो करा रहे हैं, सरकार को एक ट्वीट करना चाहिए और इसके माध्यम से कि एक विस्तृत सिलेबस ए पार्ट का जारी करे, ताकि विद्यार्थी सही दिशा में बिंदुवार और एक व्यवस्थित अध्ययन सामग्री के साथ पढ़ सके। जब टीचर को खुद को ही पता नहीं है कि क्या पढ़ाना है क्या छोड़ना है, कि मैथ पूरी पढ़ लो, और भाई मैथ आएगी कितनी पहले ये बताओ। अगर आएगी तो अब अर्थमेटिक पढ़ेगा, हम एडवांस पढ़े, क्या पढ़े, इतनी सारी मैथ है। पशु परिचर की तैयारी करें, पटवार की थोड़ी करें, समझे इस बात को। तो देखो यहाँ पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की पशु परिचर भर्ती सिलेबस को लेकर अभ्यर्थी परेशान है। बोर्ड ने विज्ञप्ति में सिलेबस में केवल विषय का जिक्र किया है, विस्तृत सिलेबस जारी नहीं किया है। बात सही है। यहाँ पर इन्होंने देखो, पेपर भाग अ में 105 होंगे, जिनका पूर्णांक 105, बोर्ड ने इस भाग के लिए सिलेबस जारी किया है। इसमें लिखा है कि राजस्थान राज्य के विशिष्ट संदर्भ के साथ में माध्यमिक स्तर के सामान्य ज्ञान, जिसमें दैनिक विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, कला और समसामयिक विषयों पर आधारित है। अब यहाँ पर इन्होंने सामाजिक अध्ययन के बारे में बताया है। सामाजिक अध्ययन के अंदर क्या पढ़ना है हमें पता नहीं है। भूगोल नया पढ़ना, राजस्थान जी के नया पढ़ना या पुराना पढ़ना, किसी को पता नहीं है। समसामयिक विषय के अंदर राजस्थान के संदर्भ पढ़ना या इंडिया के संदर्भ पढ़ना, ये भी नहीं बताया गया है। गणित कितनी पढ़नी है और कितनी छोड़नी है, ये भी नहीं बताया है। गणित में कैसे सवाल होंगे, कोई पता नहीं। संस्कृति, कला व इतिहास में
किससे जुड़े सवाल होंगे इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी है। तो अगर विद्यार्थी के अंदर इतनी शक्ति होती है वो जो चाहे कर सकता है। जब हमें कह दे कि केवल आपको ये टॉपिक पढ़ना, बताओ कितना कितना मजा आता पढ़ने के लिए। प्यारे विद्यार्थियों, जब से ये बात चली है और जब से हमने भी ट्वीट किया है, लगातार बात सुर्खियों में आ रही है और सरकार तक पहुंच रही है। विस्तृत सिलेबस अभी तक नहीं हुआ जारी। 17 लाख विद्यार्थी असमंजस में 5,934 पदों के लिए 17.64 लाख अभ्यर्थियों ने किया आवेदन। 4 दिसंबर है परीक्षा की तिथि, लेकिन विस्तृत सिलेबस जारी नहीं होंगे से विद्यार्थी परेशान हैं। मैं कहता हूं कि आप लोग भी आवाज़ उठानी चाहिए। इसके लिए हमने व्हाट्सएप चैनल बनाया है। उस चैनल को सबसे पहले आपको ज्वाइन करना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हमने। टेलीग्राम पर जुड़े रहे ताकि आपको खबर मिलती रहे इसके बारे में। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले हमें विस्तृत सिलेबस जारी करवाना है, चाहे भले ही 2 महीने ही हो, पर विस्तृत सिलेबस हो तो एक बार बिंदुवार पढ़ ले, हमें पता चल जाए मैथ इतनी पूछी जाएगी। फिर कोई भी अध्यापक कसूरवार नहीं रहे, कोई विद्यार्थी नहीं रहे। कल आप ये ना कह सको कि सर आपने कहा था ना कि फिर उस समय मैं अभी कह दूं चलो मैथ कंप्लीट पढ़ो, पूरी मैथ पढ़ सकते हो क्या? नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है। इसका मतलब यही है कि हमें मैथ के बिंदु देगी, ये बिंदु पढ़ना आपको, ताकि हम आराम से पढ़ सके। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे यहाँ पर सरकार ने जिस समय वो सिलेबस जारी किया था ना 105 नंबर का, वो मैंने यहाँ पर बताया है कि देखो यहाँ पर कोई भी प्रकार का विस्तृत रूप से जानकारी हमें नहीं दी है, क्या पढ़े और क्या छोड़े 105 नंबर का। फिर भी मैंने हमेशा आप लोगों के लिए एडवांस में ही सोचा है, इसीलिए मैंने सामाजिक अध्ययन की मैंने एक PDF तैयार करवाई है। सरकार कब तक जारी करे इससे पहले, अच्छा जारी करेगी सामाजिक अध्ययन, बता दूं मैं, अभी भी इस बात को नोट कर लेना, वही सिलेबस आएगा जो मैंने बताया है, ठीक है ना। तो इसकी जो PDF है वो हमने ऐप के ऊपर डाल दी है, आप ऐप डाउनलोड कीजिएगा, वहां पर आपको सामाजिक अध्ययन की PDF के बारे में जानकारी मिलेगी। अब जो जैसे विज्ञान है, राजस्थान कला संस्कृति, राजस्थान इतिहास है और पशु परिचर, ये इसी तरीके से मैंने नोट्स बनाए हैं। मुझे तो पता है, पर हर विद्यार्थी को पता थोड़ी है कहाँ से क्वेश्चन आएगा, कहाँ से प्रश्न बनेगा। या बात करते हैं राजस्थान के 50 जिले के गांव, ढाणी और मोहल्ले की बात करता है, जो वहां तक बैठा है उन विद्यार्थियों तक पहुंच कैसे बनेगी, कहाँ से आएगा सवाल और कहाँ से नहीं आएगा। प्यारे विद्यार्थियों, ये हमने एक नोट्स तैयार किए हैं, आप इस नोट्स के साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया है, राजस्थान के कला संस्कृति का है। ये देखो इतने अच्छे और प्यारे नोट्स लिख रखे हैं। इसी प्रकार हमने पशुपालन के भी नोट्स तैयार किए हैं, जैसे ये गाय के बारे में लिख रखे हैं। हम तो अपनी मेहनत कर ही रहे हैं, पर मैं ये मानता हूं प्यारे विद्यार्थियों, देखो बहुत ही बढ़िया नोट्स तैयार कर रखे हैं। हम लोगों को क्या करनी चाहिए, हम लोगों को अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। जैसे मैंने आवाज़ उठी है, आप भी अपने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं आलोक राज जी, उनको आप भी ट्वीट कीजिएगा। और जो भी पशु परिचर की तैयारी करवा रहे हैं विद्यार्थियों को, जो कोर्स बेच रहे हैं विद्यार्थियों से, बार बार जो क्रैश कोर्स वगैरह सब चीज़ें करते हो आप, कभी विद्यार्थी हित में भी बात कर लिया करो, ठीक है ना। थोड़ा बहुत जमीर गवाह दे रहा है तो आओ और विद्यार्थी हित में बात करो। बैच बनाने से कुछ नहीं होता, केवल मोटी फीसें लेने से, छोटी फीसें कम करने से, लॉट ऑफ डिस्काउंट देने से, डिस्काउंट नहीं देने से, इन बातों से मायना नहीं रखता है। विद्यार्थी हित में कौन कितना खड़ा रहता है वो मायना रखता है। कल दिसंबर के बाद तुम्हें कोई नहीं पूछेगा कि आपने क्या किया या नहीं किया। आज करो, आने वाली पीढ़ी याद रखेगी। तो जब आप आवाज़ उठा सकते हैं तो उठानी चाहिए। मैं कह रहा हूँ राजस्थान में जो भी पशु परिचर की तैयारी करवा रहे हैं, जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, उसको ये आवाज़ उठानी चाहिए कि जल्द से जल्द विस्तृत सिलेबस जारी करें, ताकि हम लोग बिंदुवार व्यवस्थित सामग्री के साथ पढ़ सकते हैं। फिर भी विद्यार्थियों, हमने प्रयास किया है आप लोगों के लिए एक अच्छी सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए, व्यवस्थित रूप से नोट्स तैयार कर दिए हैं। आप हमारे नोट्स को प्राप्त करने के लिए लिंक दे रखा है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ लिंक से आप जुड़ सकते हैं और देख सकते हैं। जय हिंद साथियों।